परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की हमारे बाइबल स्टडी में एक नए विषय लेकर मैं आया हूं। द क्रॉस, क्रूस के बारे में हम सीखने जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट लोगों ने एक काट के क्रूस के ऊपर उनके हाथों पर किल्ले, पैरों पर किल्ले ठोककर मार डालते समय वे ये समझ रहे थे कि एक व्यक्ति जो हमारे मार्ग में बारंबार रुकावट डालते हैं, उस व्यक्ति को हमारे मार्ग में से हम हटा रहा है। वे समझते थे यीशु मसीह उनका मार्ग में एक रुकावट है, उसको अपने मार्ग में से हटा दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्रूस जो है दुनिया के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने तैयार किया हुआ एक योजना। They did not realize that the cross was planned by God from the beginning of the world. आज विश्वव्यापी मसीह लोगों का एक प्रतीक बन गया है क्रॉस। इस क्रूस के द्वारा महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर उनके द्वारा इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का हर एक पाप के निदान, दर्द के निदान, दुख के निदान वो क्रूस के द्वारा लाते थे। यीशु सचमुच में इस दुनिया के हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल के बदले में वो मरा है। यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर हम स्वीकार करते हुए परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमारे लिए जो कुछ भी कार्य किया है वो हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। So God deals with all our sins on the cross. परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्रूस के द्वारा वो निदान लाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सीखेंगे। नंबर 1, God reveals His power through the cross. इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस क्रूस में एक सामर्थ्य है और परमेश्वर के सामर्थ्य इस क्रूस के द्वारा वो दर्शाता है। संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के पत्री पहले अध्याय 18 पद पर इस प्रकार लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस, क्रूस में से एक संदेश निकलती है, क्रूस में से एक कथा निकलती है। वो कथा क्या है? पौलुस कहता है जो नाश होता है, नाश होने वाला है, उनके लिए एक मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए ये कथा क्या है? जो कुछ लोगों के लिए मूर्खता है और कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस के ऊपर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से वो जी उठा,
ये विषय कई लोग सोचते हैं कि मुझे इससे क्या लाभ है। आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और वो जी उठा है, कहता है उससे मुझे क्या लाभ है। लेकिन सच्चाई और परमेश्वर के वचन की हकीकत यह है, पिता परमेश्वर मुझे और आपसे इतना प्रेम रखा, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले इस संसार में भेजा। यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप धारण करते हुए आया। मेरे और आपके पाप की उद्धार के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। इस संसार में वो एक निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष जीवन बिताया। इस संसार में कोई धर्मी नहीं है, पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप जीवन बिताया। वो धर्मी था, एक ही धर्मी। वो धर्मी व्यक्ति हम सारे अधर्मियों के खातिर, हम सारे पापियों के खातिर, हमारे सारे पाप उनके ऊपर लेते हुए वो क्रूस पर चढ़ गया और वो एक बलिदान बन गया। क्रूस पर वो मर गया। यीशु मसीह क्रूस पर अपने जान दिया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जी उठा। यीशु जी उठकर स्वर्ग में पिता के दाहिने बाजू जा बैठ गया। वो आज भी जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। ये कथा क्रूस में से निकलती है। दिस इज द मैसेज विच इज कमिंग आउट ऑफ द क्रॉस। ये कथा जो विश्वास नहीं करता है, जिसे अंगीकार नहीं करता है, उनके लिए एक मूर्खता ठहरता है, क्योंकि वे नाश होने वालों में गिना जाते हैं। परंतु जो लोग हम जुधार पाने वाले के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। मानव जाति को अपने पाप से बचाने का परमेश्वर की उस महान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा प्रकट करता है। God reveals his power for salvation of all human being through the cross. So, हमारे लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है या परमेश्वर की सामर्थ्य है? सेकंड थिंग, इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर अपना महान प्रेम को प्रकट करता है। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8, पवित्र शास्त्र रोमियो के पत्री 5 अध्याय 8 कलम कहता है, बट गॉड demonstrates his own love for us in this. परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बलाई इसी रीति से प्रकट करता है। While we were still sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु जब काल्वरी के क्रूस के ऊपर चढ़कर मरा, तब हम कौन था? हम पापी ही थे। पिता परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए
वो दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। परमेश्वर की उस महान प्रेम को परमेश्वर ने इस प्रकार प्रकट किया, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उसे क्रूस पर मरने के लिए भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा था, मैं और आप पापी ही थे। एक मित्र के लिए शायद एक मित्र अपने जान दे सकता, लेकिन हम पापियों के लिए कौन अपना जान देंगे? ये कार्य को आपका अद्भुत नहीं समझ में आते हैं? हम पापियों के खातिर परमेश्वर के एकलौते पुत्र, निष्पाप निष्कलंक धर्मी जन हमारे बदले में हमारे पापों के लिए मरते हैं। यही परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। आज दुनिया बड़े पैमाने पर परमेश्वर के इस प्रेम को समझना ग्रहण करने लगा, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं परमेश्वर के इस महान प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर अपने महान प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया है। फर्स्ट थिंग, पहले बात हमने देखा, परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। तीसरी बात हम देखेंगे, इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने अपने सारे दुखों को निकाल दिया। God removed our sorrows on the cross. पवित्र वचन के आधार पर हम चर्चा करते हैं। यशायाह नबी 53 अध्याय उसके 4 कलम में लिखा है, निश्चय उसने, प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह को जब क्रूस पर मरते हुए यशायाह नबी देखते हैं, तो वो लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे सारे मानव जाति का रोग प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सह लिया। न केवल हमारे रोगों को, हमारे बीमारियों को, बल्कि हमारे सारे दुखों को भी उसने उठा लिया। Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. परमेश्वर ने हमारे सारे दुखों को और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। लोग क्या समझते थे? परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग ये सोचता है कि एक व्यक्ति 2000 साल पहले क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसे मेरे क्या लाभ है? परमेश्वर से वो मारा कूटा समझा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, निश्चय, श्योरली यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया है। सो तीसरी बात यह है, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने सारे मानव जाति का दुख और रोगों को ले लिया है। लेकिन आज भी ये बात को सारे लोग अनुभव करते हैं? नहीं।
जो लोग इस बात को व्यक्तिगत तौर पर अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, वे इस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं। उसी के जीवन में परमेश्वर सचमुच में उनके दुखों को और उनके रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लेता है। तो अब तक हम 3 महत्वपूर्ण बातों को क्रूस के द्वारा हमने देखा। हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु ने उठा लिया और परमेश्वर की सबसे प्रथम बात यह है, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपने महान प्रेम को प्रकट किया। तीसरी बात, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमारे सारे दुखों को उठा लिया। हम आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, फोर्थ थिंग, जीसस टुक द पनिशमेंट फॉर आवर सिंस ऑन द क्रॉस। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर सह लिया, अपने ऊपर वो ले लिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर छेद आ गया, उसके हाथों में खिल्ले ठोकर उनको कुचला गया। तब हमारा ही पापों को जो दंड था वही परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर लाया है। इस वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5। परंतु वह हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये वचन हमारा जीवन में कार्य करे। हमारा ही अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया। हमारे अधर्मों के कामों के कारण उसे कुचला गया और उस पर जो ताड़ना पड़ी उसके विषय में लिखा है, हमारा ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने से पहले उससे कोड़े से मारा गया। वचन के अनुसार उनके विषय में जो लिखा गया है वो बात को पूरा होने के लिए रोमियो के गवर्नर ने उनको कोड़े मारने के लिए अनुमति दी थी। उसने जो कोड़े सहन किया, जो कोड़े खाए, उस कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाए। यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारे शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे रोगों से चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करते हुए आगे लिखते हैं वर्स 6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसका मतलब यह है, परमेश्वर हम सबों के अधर्म को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु को अपने आंखों से देखा हुआ संत पत्रस लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, पहले पत्रस के पत्री 2 अध्याय 24 कलम। वह आप ही, प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को
अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब पतरस क्या लिखता है? यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर उस कार्यों को जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पापों को हम अंगीकार करते हैं, हम पापों के लिए मरते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताए। और लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यू आर हील्ड बाय हिज वुंड्स। यीशु मसीह ने सहा हुआ उस कोड़ के द्वारा, उस घावों के द्वारा मैं और आप चंगा हुए हैं। प्रभु यीशु अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन के सारे पाप के दंड उसने ले लिया है। आज के हमारे बाइबल स्टडी में 4 महत्वपूर्ण बातें हमने देखा। क्रूस कितना महत्व की है। क्रूस के द्वारा परमेश्वर उनका सामर्थ्य को प्रकट करता है। जो संदेश क्रूस में से निकलता है उसमें परमेश्वर के सामर्थ्य है। किसके लिए? जो विश्वास करते हुए उद्धार पाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक सामर्थ्य के कारण ठहरता है। दूसरी बात हमने देखा, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को वो प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तीसरी बात हमने देखा, हमारे सारे दुख प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा निकाल दिया है। चौथी बात, क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का दंड सह लिया है। ये सारे बातें जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, हम व्यक्तिगत तौर पर इस बातों को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए इस क्रूस के आशीष हमारे जीवन में हम पा सकते हैं। क्रूस परमेश्वर की एक महान योजना है। क्रूस परमेश्वर की दुनिया के सृष्टि के पहले से तैयार किया हुआ एक योजना है। क्रूस हमें परमेश्वर के साथ एक नई संबंध की ओर लेके आता है। इस विषय को हम आगे देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो पवित्र है, परमेश्वर वो धर्मी है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए कोई भी अपने हृदय में पाप को रखकर परमेश्वर के सन्मुख में जा नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर मरा, कष्ट सहन किया, पाप हमारे उठाया, हमारे पापों के लिए वो मरा। और आज हम व्यक्तिगत तौर पर इस बात को अंगीकार करते हुए क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर ने दर्शाया हुआ प्रेम, उनके शांति, उनके आनंद, उनके साथ एक नए संबंध के साथ हम अनुभव कर सकते हैं। ये विषय प्रभु की मर्जी हो नेक्स्ट सैटरडे हम सीखेंगे। ये विषय में आप और कुछ जानकारियां चाहते हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो, या आपका कुछ प्रार्थना के विषय हो, अब कृपया हमारे पता जो नेक्स्ट स्लाइड में है उस पर आप लिखिए। If you want to see more videos, please subscribe our channel on YouTube, the Indian Community Church. प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं।
प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज सुबह के समय परमेश्वर तेरे अति पवित्र वचन से कालवरी के क्रूस के विषय में कुछ बातें सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए तूने हमें सहायता किया। क्रूस सारे मानव जाति के लिए, हमारे पापों के निदान के लिए, हमारे बीमारियों के और हमारे सारे दर्दों के, हमारे दुखों के निदान के लिए है प्रभु। इस सत्य वचन को, जो लिखा हुआ परमेश्वर के पवित्र वचन को अंगीकार करने के लिए जो जो लोगों के जीवन में तूने सहायता किया है, उन प्रियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और भी जो लोग वचन सुनते हैं, उनको हृदयों को खोल, ताकि सत्य को वो भी जानकर, वो उद्धार पाकर परमेश्वर का उस सामर्थ्य को क्रूस के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया, वो अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु इस वचनों के लिए, सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह अधिकता सुंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु का नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। may God bless you। प्रभु आपको आशीष दे।